गुड मॉर्निंग बच्चों। लो फिर आ गए हम नए चैप्टर लेके, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्लास 7th, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, कंपोजिट मैथ, चैप्टर 11। तो बच्चों आज हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो इसके पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। बच्चों कॉन्ग्रुएंस जैसे वर्ड है कॉन्ग्रुएंस, तो कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। तो बच्चों कांग्रेस अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोले तो कांग्रेस होता है एक जो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हो, एक दूसरे के समान हो, मतलब शेप एंड साइज में एक दूसरे के इक्वल हो। यह हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ कांग्रेस का जानेंगे। तो इससे पहले क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कांग्रेस। कॉन्सेप्ट ऑफ कांग्रेस का बच्चों इसके बारे में हमें क्या है, इसकी एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या बच्चों, any number of figures which are exactly the same size, any number of the figures which are exactly the same and shape are said to be congruent। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी शेप और साइज जो बिल्कुल इक्वल हो। जैसे कि अगर हमारी कोई चाबी खो जाती है और हम कोई बाहर से कोई दूसरी चाबी, डुप्लीकेट चाबी मंगवाते हैं, तो जब तक वो चाबी प्योर तरीके से सेम नहीं होगी तब तक वो काम नहीं करेगी, वो हमारे लॉक को ओपन नहीं करेगी। तो वो क्या होगी, वो चाबी, दूसरी चाबी क्या होगी, वो कॉन्ग्रुएंस होगी, वो कॉन्ग्रुएंस होगी। तो इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, जो पूरी तरह सेम हो। किसमें हो, साइज हो एंड शेप, दोनों का साइज एंड शेप दोनों बराबर हो, हम उसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस। तो बच्चों समझे कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस को कैसे पता लगाते हैं, कॉन्ग्रुएंस को पता लगाते हैं हम, सुपरपोजिशन होता है एक हमारा होता है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, अब बच्चों ये बोलेंगे सुपरपोजिशन क्या होता है। सुपरपोजिशन ऐसा होता है कि अगर हम किसी एक चीज को दूसरे के ऊपर रख देते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं, तो पूरी तरह से उसे ढक लेती है, पूरी तरीके से ढक लेती है, और सभी कोने, सभी जो उसके जितने भी कोने होते हैं वो सब प्रॉपर तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो देखते हैं सुपरपोजिशन। दूसरा बच्चों होता है कोरस्पॉन्डिंग, दूसरा होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। दूसरा क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जैसे कि हम कोई भी चीज, हमारे पास कोई भी डायग्राम है या ऐसा कुछ है, तो सेम ऐसा ही दूसरा होगा। जब हम इसे इसके ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह ढक लेगा, इसका ये इसके बराबर होगा, इसके ढकेगा ये ऐसे और ये ऐसे बिल्कुल सेम। तो ये होगा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो दूसरा होगा बच्चों कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, एक होता है सुपरपोजिशन, दूसरा होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब इसे हम थोड़ा सा आगे पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें मैथ में पढ़ना है, तो हम इसको ज्योमेट्रिकल कोंग्रुएंस पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल, ये तो जनरल लैंग्वेज में हमने चाबी का एग्जांपल दिया, वो जनरल हमारे जो हमारी नॉर्मल यूज होता है उसके लिए। अब हमें ज्योमेट्री में, मैथ में पढ़ना है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल कोंग्रुएंस पढ़ना है। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल कोंग्रुएंस क्या होता है, ज्योमेट्रिकल कोंग्रुएंस होता है इफ टू फिगर्स व्हेन सुपर इम्पोज्ड फिट एग्जैक्टली टू ईच अदर। जब दो फिगर होते हैं, क्या, ज्योमेट्रिकली कोंग्रुएंस। ज्योमेट्रिकली कोंग्रुएंस क्या होता है बच्चों, जब टू फिगर सुपर इम्पोज्ड each other, then we call that congruent figure, or we say that they are in congruence. The symbol of congruence is, congruence का सिंबल क्या होता है, ये दो इक्वल होता है और उसके ऊपर एक ऐसे, ये सिंबल ऑफ congruence होता है। congruence का मतलब है कि दोनों, ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो इसका मतलब है कि ए और बी की हर चीज, एवरीथिंग इज द सेम, साइड, शेप और सब कुछ सेम होता है, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल कोंग्रुएंस। अब ज्योमेट्रिकल कोंग्रुएंस का क्या मतलब है, ज्योमेट्रिकल कोंग्रुएंस बच्चों जैसे है कि हम भी कोई भी फिगर या डायग्राम बनाते हैं, जैसे हमारा ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है, ये होगा हमारा ए बी सी, और ये हो गया बच्चों हमारा दूसरा सेम, अभी हमारा थोड़ा सा उसमें हो जाएगा पी क्यू आर। तो बच्चों इसमें क्या होगा, ये साइड इसके बराबर होना चाहिए, ये साइड इस साइड के बराबर होना चाहिए, और ये इसके बराबर होना चाहिए। जब तीनों ये एक दूसरे के बराबर होंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, और ये एंगल सेम इसके एंगल के बराबर। जब ये दोनों बराबर होंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है बच्चों, तब हम इसे बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। बस इसमें यही है, कुछ ज्यादा इसमें समझने वाली चीज नहीं है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ये है कि सेम,
बोथ द साइज एंड फिगर एवरीथिंग इज द सेम। तो बच्चों ये हमें समझना है। नाउ वी प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। तो बच्चों सबसे पहले हम एक्सरसाइज चलने से पहले कुछ दो चार जो इसके रूल्स हैं वो और बता देते हैं। सबसे पहले टू लाइन सेगमेंट आर कोग्रेंट। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले होता है अपने पास टू लाइन सेगमेंट। टू लाइन सेगमेंट आर कोंग्रुएंट। कब होंगे बच्चों टू लाइन सेगमेंट आर कोंग्रुएंट? जब उनकी लेंथ सेम होगी। जब उनकी, जब मान लो ये है 5 सेंटीमीटर, क्या है ए एंड बी, और ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ये क्या है पी एंड क्यू। तो ये क्या होगा बच्चों? ए बी कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है? पी क्यू के। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा ए बी कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू के। तो ये क्या होगा हमारा? जब इफ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ बोथ हैव द इक्वल लेंथ। सेकंड वन क्या है बच्चों? सेकंड वन आपका हम देखेंगे क्या है सेकंड वन। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर द सेम मेजर। टू एंगल्स, इसे लिखेंगे ऐसे, ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ। टू angles are called congruent if both are measures same। कैसे? अब इसे कैसे पता लगेंगे? जैसे बच्चों ये देखें, ये एंगल है ए बी सी और ये एंगल है पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, ये एंगल है आपका 45, ये एंगल है 45। देन वी से दैट एंगल ए बी सी कोग्रुएंट है एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि दोनों 45 डिग्री है। दोनों एंगल बराबर होंगे तो वो क्या होगा? कोंग्रुएंट होंगे। ठीक है बच्चों। नाउ थर्ड, तीसरा रूल क्या है इसका? तीसरा रूल, व्हेन द रेडियस ऑफ ए सर्कल आर द सेम। थर्ड क्या है? थर्ड हम पढ़ेंगे, थर्ड रेडियस ऑफ सर्कल आर सेम इन लेंथ। ठीक है बच्चों, अब इसे कैसे पता लगेगा? देखें, कोई भी रेडियस है, सर्कल है हमारे पास, इसका हमारे 3 सेंटीमीटर है। दूसरा सर्कल है, ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर। अब इनकी ये क्या है? R1 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये बच्चों R1, और ये R2, तो R2 इक्वल टू ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। जब ये दोनों 3 सेंटीमीटर हुआ देन दे विल कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर होते थे, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो उसके कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या चाहिए? सर्कल को सेम रेडियस का होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब फोर्थ है, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब फोर्थ टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? इफ दे हैव सेम साइड इन लेंथ। अगर उनकी लंबाई जो भी होगी, ये आपके पास, ये थोड़ा सा वो बन गया, जो स्क्वायर है उनकी दोनों स्क्वायरों की, दोनों स्क्वायरों की अगर लेंथ सेम होगी तो वो क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये है ए बी सी एंड डी, ये है आपका पी क्यू आर एन एस। तो इनकी लेंथ ये आपका 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 होगी, ये भी 4 है, तो ये भी आपका 6 होना चाहिए। जब इन दोनों का होगा तो ये ए बी सी डी कोग्रेंट होगा किसके बच्चों? पी क्यू आर एस के। ठीक है, इसके कोग्रेंट हो जाएगा। तो ये किसके किस हो गए? ये हो गया हमारा किसमें? व्हेन टू स्क्वायर आर कोग्रेंट, व्हेन टू स्क्वायर हैव द सेम लेंथ, देन इट विल बी कॉल्ड कोग्रेंट टू ईच अदर।
ठीक है। अब ना फिफ्थ वन है टू रेक्टेंगल आर कोग्रेंट। फिफ्थ वन टू रेक्टेंगल आर कोग्रेंट। कब बच्चों कोंग्रेंट कब होंगे? दो रेक्टेंगल कोंग्रेंट कब होते हैं बताइए? कोंग्रेंट जब होंगे जब उनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की बराबर। ये आपका एंगल है, ये हो गया आपका ए बी सी डी। बच्चों एक दूसरा होगा ये आर एस टी यू। अब ये लेंथ इसके बराबर है, ये और ये बराबर है, ये बराबर है इन दोनों के। देन क्या कहेंगे? अब हम क्या कहेंगे? हम देन रेक्टेंगल ए बी सी डी कोंग्रुएंट आर एस टी यू। तो ये इसका कोंग्रुएंट होगा। कोंग्रुएंट क्या होगी? इनकी बोथ लेंथ एंड ब्रेथ, इसकी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है। जब लेंथ और ब्रेथ बराबर होगी तो वो कोंग्रुएंट होगी। अब सिक्स और लास्ट वन है टू ट्राइंगल आर कोंग्रुएंट। ये हमने पूछा, जब हमें आगे जाके ट्राइंगल के बारे में पढ़ना, टू ट्राइंगल आर कोंग्रुएंट। तो जो ट्राइंगल को कोंग्रुएंट करने के लिए हमें कई सारी चीजों की जरूरत होती है। सिक्स्थ वन होता है ट्रू ट्राइंगल। कोंग्रुएंट। तो बच्चों एक ट्राइंगल आपके पास ये हो गया, जैसे मैंने पहले बताया था ए बी सी, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल आपका ये हो गया पी क्यू आर। अब इसे कोंग्रुएंट करने में कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले देखिए बच्चों, इनकी साइड बराबर होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? पी क्यू बराबर होना चाहिए किसके? ए बी के। क्यू आर बराबर किसके होना चाहिए? बी सी के। और पी आर बराबर होना चाहिए ए सी के। सबसे पहले तो ये चीज बराबर होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, ये बराबर होगी। अब सेकंड वन, एंगल पी इक्वल टू होना चाहिए एंगल क्यू के, सॉरी पी इक्वल टू होना चाहिए एंगल ए, एंगल क्यू बराबर होना चाहिए एंगल बी, और एंगल सी इक्वल टू होना चाहिए एंगल आर। ये छह चीज जब बराबर होंगी तब बच्चों इसे हम क्या बोलेंगे? तब हम इसे बोलेंगे टू ट्राइंगल आर कोंग्रुएंट। तब क्या बोलेंगे? ट्राइंगल पी क्यू आर कोंग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल ए बी सी के, ठीक है। तब हम इसे बोलेंगे टू ट्राइंगल आर कोंग्रुएंट। जब ये सिक्स थिंग्स आर इक्वल। इफ दे आर नॉट इक्वल इन द वन, दे आर नॉट कॉल्ड कोंग्रुएंट एंगल। तो यहां तक हमने पता लगा लिया कोंग्रुएंट क्या होता है, कोंग्रुएंट ट्राइंगल क्या होता है। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। कोंग्रुएंट के लिए, कोंग्रुएंट एक चीज, एक सेम चीज जो एक दूसरे को इंपोज करके एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो पूरी तरह से उसे ढक लेती है, तो उसे हम कहते हैं। और उसका बच्चों एक चीज और है, जैसे हमने ट्राइंगल बताया था, तो अगर हम किसी को किसी से इंपोज करते हैं, किसी को किसी से इक्वल दिखाते हैं, तो हम दिखाते हैं जैसे पी का, इधर पी का एंगल था तो हम इसे ऐसे करके देखें पी टू ए, तो मतलब कॉन्ग्रुएंट है, एक है, तो पी एंगल टू ए। नाउ वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कुछ नहीं बच्चों, ये खुद ही करना पड़ेगा आपको, फिर भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं। एक्सरसाइज है आपका 11A। 11A, तो 11A का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है पेयर ईच गिवन फिगर विद द कॉन्ग्रुएंट फिगर फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द राइट। जो राइट में हमें बुक में देखेंगे आप, राइट में जो हमें कलेक्शन दिया उसे हमें लेफ्ट वाले से करना है। जैसे फर्स्ट का हमें देखा, मैं एक एग्जाम दिखा रहा हूँ बस करके। ये हमारे सर्कल दिया हुआ है, ये है ए, तो हमारे लेफ्ट हैंड में हमें एक और वो दे रखा है ऐसे सर्कल, उसमें से आपको ढूंढना है, उसका है एफ। तो बच्चों ये कैसे लिखेंगे? इसका आंसर होगा हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट है एफ के, ये ए आ गया, ठीक है बच्चों। जैसे बी है, बी दिया हुआ हमारा, अब बी का देखें इसमें क्या है, बी का लिखा जी, तो यहाँ लिखेंगे बी, हमारी फिगर बी,
कॉन्ग्रुएंट है जी। ठीक है बच्चों, अब सी देखें, सी में क्या दिया है, सी में क्या है, सी का है बी, तो थोड़ा सा टेढ़ा है तो सी ऐसे करके सारे वो कर लेंगे। ठीक है, ये सब आपको करना है क्योंकि इसमें बताने के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो आपको देख के करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो बता देना, हम उसे करा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 11A चल रहा है, इसका नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरी साइड से आपको उसी में से मिलाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बच्चों। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें मतलब होता है द पेयर ऑफ द ट्राइंगल ड्रॉन बिलो द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो नीचे दिए गए हैं ट्राइंगल वो कॉन्ग्रुएंट दिए, कौन कौन से दिए बच्चों देखे, एक इसमें ट्राइंगल ये बनाया हुआ है, इसका नाम दिया हुआ ए बी सी। ठीक है, और दूसरा बनाया हुआ इसने ये डी ई एफ। अब बच्चों देखो इसने क्या दिया हुआ है, एंगल ए किसके बराबर दे रखा है, एंगल डी के। ठीक है, जो दोनों निशान है वो उसके बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर दिया, बी ओ डी बराबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और एंगल एफ ये दिया हुआ एंगल सी के, समझिए, ये एंगल सी के दिया। अब इसमें सबसे पहले देखा, पहले क्वेश्चन ए 13 का ए, इसमें बच्चों से बताना है सबसे पहले ए में क्या है, ट्राइंगल ए बी सी ये दे रखा है किसके, जब ये बराबर हैं एंगल इसके बराबर दिए हैं बच्चों, इसमें तीनों एंगल बराबर दिए हैं, तो इसमें बताया है कि ए बी सी किसके किस कॉन्ग्रुएंट होगा, तो सीधी सी बात है डी ई एफ के। तो एंगल यहाँ क्या फिल करेंगे, डी ई एफ, ये हमें पता लग गया। अब हमें पता कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग साइड में बताना, जब हमारे तीनों एंगल बराबर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड सीधी सीधी बात है बराबर होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए बी। ए बी बराबर किसके बच्चों, इसमें दिया ए बी बराबर किसके होगा, ए बी बी सी किसके इक्वल होगा, और सी ए, ये क्या है, कोरस्पॉन्डिंग, ये है अपना कोरस्पॉन्डिंग साइड। और दूसरा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या दूसरा बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या दिया हुआ इसमें, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में, हमें यही बताना है। देखिए बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी ये हमें दी है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, जो हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ए बी बराबर होना चाहिए डी ई के। ठीक है, बी सी बी सी किसके बराबर होना चाहिए, ई एफ के। जब हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग होंगी तभी वो कॉन्ग्रुएंट होगा। अब सी ए किसके बराबर होना चाहिए, डी एफ के। ठीक है बच्चों, ये हमारा होगा क्या हुआ, ये हमारी हुई कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब देखें कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होना जरूरी है, तो एंगल ए बराबर क्या होना चाहिए, एंगल डी, एंगल बी बराबर क्या होना चाहिए, एंगल ई, और एंगल सी बराबर क्या होना चाहिए, एंगल एफ। तभी ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, तभी जाके ये ट्राइंगल दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं बी की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। तो बच्चों 3 के बी में क्या है, इसमें दूसरा दे रखा है, इसमें जो फिगर बनाई हुई है दूसरी है। अब देखते हैं क्या दिया हुआ इसमें, देखिए बच्चों क्या है, एक आपका ये है ए बी सी, ठीक है, और एक आपका इस तरीके से, इसे नेमिंग करी हुई है पी क्यू आर। ठीक है बच्चों, अब इसकी साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये भी हम जो बुक में दिया है वो ही लिखे, ये 30 है और ये भी 30।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ये सबसे पहले उसने बताया कि एंगल ए बी सी के कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा बच्चों। सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंट क्या दिखाना है, हमें कॉन्ग्रुएंट कौन सा दिखाना था, हमें दिखाना है पी क्यू आर। पी क्यू आर यहां तक हो गया, फर्स्ट हो गया। अब उसने बोला है ए बी बराबर क्या होगा बच्चों, ए बी साइड है, कितने हैं, ए बी बराबर है अपना 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर क्या है और हमारे पास भी है, तो दोनों बराबर होगी, ठीक है। अब दूसरा उसने क्या बोला, बी सी, बी सी बराबर कितना बच्चों, बी सी, बी सी बराबर, जब ये बराबर है तो ये बी सी बराबर क्यू आर के, समझ गए। और सी ए, या ए सी 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या है अपने पास, पी आर भी 6 सेंटीमीटर है। जब दो साइड बराबर तो तीसरी ऑटोमेटिकली बराबर होगी। अब इधर देखें, अब एंगल पे आ जाए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, क्यों, ये दोनों 30 डिग्री के, एंगल ए बराबर एंगल पी, क्यों, 30 डिग्री के। तो एंगल बी बराबर किसका हो जाएगा, जब साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट, इसमें हमने बता दिया कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों बराबर होंगे। एंगल बी बराबर कितने का होगा, जब बी बराबर एंगल क्यू के होगा, एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल आर, तभी तो कॉन्ग्रुएंट होगा जब सारी साइड और वो बराबर होंगी। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत इजी, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, सी में क्या दिया देखें, इस टाइप की दी गई है, ए बी सी, ए बी सी, और ये दिया हुआ है अपना डी ई एफ, डी ई। अब बच्चों देखो इसमें साइड दे रखा है 4.5, 4.5, 3.75, ठीक है, और ये 7.2, ये सब क्या है सेंटीमीटर में, सारे क्या है सेंटीमीटर में। और ये आपका देखा है 7.2, 4 से 1/2 सेंटीमीटर, और 3 से 3। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए उसने ये बताया, यहाँ पॉइंट में लिखा है, यहाँ क्या कहा है उसने, फ्रैक्शन में लिख दिया 4.5 द सेम। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो ये भी इतना कितना जाएगा हमारे पास 4.5 आएगा, ये अगर करेंगे तो क्या आएगा 3 पॉइंट, ये कितना जाएगा 3.75 सेंटीमीटर, ये भी जाएगा। ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए। अब देखें, ये पूछ रहा है कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कह रहा कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंट होगा। सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, एबीसी के कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, डीईएफ, डीईएफ, डीईएफ बच्चों, डीईएफ देखो डी से शुरुआत है 7.2, 7 पॉइंट कहाँ है या बी से, तो ए से शुरुआत है 4.5, 4.5 तो क्या है, क्या लिखेंगे हम, ट्राइंगल ई एफ डी, ठीक है। अगर हम एग्जैक्ट जानना चाहते हैं तो ऐसे। अब हम देखेंगे, इसने बताया कि एंगल साइड ए बी साइड किसके बराबर होगी, दूसरा पूछा उसने बी सी साइड किसके बराबर होगी, और सी ए बराबर क्या किसका होगा। और इसने एक चीज और पूछी है, उसने पूछा एंगल ए बराबर कौन सा एंगल होगा, एंगल बी बराबर, और एंगल सी इज इक्वलेंट विच एंगल, देन वी विल प्रोसीड टू टेक ए बी इक्वल टू कितना बच्चों, ए बी 4.5। तो यहाँ देखें, ये हमारे 4.5 कौन सी है, ई एफ, तो ए बी के साइड के बराबर क्या होगी, साइड हमारी ई एफ होगी, ए बी के बराबर डी ई नहीं होगी, क्योंकि ये 7.2 है बराबर 4.5, तो 4. अब देखें बी सी कितना कितना बच्चों 7.2, 7 पॉइंट कौन सी हमारी डी, तो ये इस साइड के बराबर होगी। सी ए कितना है 3.75, सी ए 3.75 कहते क्या होगा डी ए।
ये हमारी इस साइड के बराबर है। अब सबसे पहले एंगल ए देखें, एंगल ए किसके साथ बन रहा है, बी और सी के, जिसकी एक साइड 4.5 है, दूसरी 3.75, तो 4.5 और 3.75, तो एंगल क्या होगा अपने पास, एंगल एफ। ठीक है। अब देखें एंगल बी, बी किसके साथ बन रहा है, 4.5 और 7.2 के, 4.5 और 7.2, तो एंगल ई। ठीक है बच्चों। अब सी किसके साथ बन रहा है, सी, ये एंगल सी है, ये किसका, एक साइड है 3.75, एक 7.2, 3.75 7.2, तो ये एंगल डी। अब ये इसके साइड बराबर हो गए, ये आपके होगी बच्चों साइड, और ये होगी आपका एंगल। जब साइड और एंगल सारे बराबर होते हैं तो एंगल कोंग्रुएंट होता है, तो ए बी सी इक्वल टू ए एफ बी, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का डी। यहां तक समझ में आ रहा है ना बच्चों? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें, बताएं कैसा लगा, और शेयर करें किसी और के लिए, किसी को भी फायदा हो सकता है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। नहीं लग रहा तो सिर्फ हमें कमेंट करके बताएं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है बच्चों। अगर पढ़ाने में आपको, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो भी बताएं, दूसरा तरीका निकालते हैं पढ़ाने का, ताकि आपको अच्छी से अच्छी हम एजुकेशन दे सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, इसमें ना तो आपको हम कोई फीस मांग रहे हैं, सिर्फ आपकी सेवा के लिए है। और ये यही पढ़ा रहे हैं, और भी जो आप कहोगे वो सब्जेक्ट, वो क्लास जो भी आप कहोगे वो करा देंगे। तो ये हो गया बच्चों पी क्यू आर। कभी भी किसी भी क्लास का कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको जरूर अवेलेबल कराएंगे। तो ये होगा बच्चों 45, 75 एंड दिस वन 7 सेंटीमीटर। वो बच्चों ऐसा भी नहीं है, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी जिस लैंग्वेज में चाहिए उसमें हो जाएगा। 7 सेंटीमीटर, 40 और ये 7। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें हमसे उसने पूछा है ट्राइंगल ए बी किसके कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है। दूसरा उसने पूछा ए बी साइड किसके बराबर है, और आपका बी सी साइड किसके बराबर है, और सी ए साइड किसका बराबर है। और फिर थर्ड वन क्या पूछा उसने, एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी बराबर और एंगल सी बराबर। ठीक है बच्चों। तो ये हम तीनों चीजें, 6 चीजें होगी, 6 की निकालते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी किसका कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें, पी क्यू आर के। तो ट्राइंगल पी क्यू आर के हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, समझिए। अब ए बी हमारा, ए बी खाली है, तो सबसे पहले हम बी सी देखें, बी सी कौन सा है, बी सी है पी क्यू, 7 सेंटीमीटर है तो बी सी लिखते हैं, पी क्यू हमें अपना पता लग जाएगा, बी सी पी क्यू सी ए। जब पी क्यू तो ए सी किससे रिलेटेड है, तो बी से, तो इसका कौन सा होगा, पी आर, कौन सा होगा, पी आर। तो ए होगा पी आर। ठीक है। ठीक है, बी सी बराबर पी क्यू हो गया, तो ए हो गया हमारा पी आर। ठीक है। और ये सी हो गया क्यू आर। ठीक है बच्चों, ये आ गई, ये साइड आ गई। अब एंगल ए देखें, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल पी और एंगल बी, एंगल बी 45 है, सॉरी 40 45 है, ये आपका 40 है, एंगल बी 40 है, तो ये 40 है, और 40 क्या है अपने पास, एंगल पी भी 40 है, तो ये दोनों बराबर है। एंगल सी कितना है 75, तो एंगल क्यू इक्वल टू 75, तो एंगल आर एंगल क्यू, तो ये हमारा क्या हो गया, कोंग्रुएंट एंगल। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना कोंग्रुएंट एंगल। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, लास्ट क्वेश्चन है, और ये शायद, हाँ, एक्सरसाइज का भी लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का। ये देखें क्या देखा है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ये बनाया उसने, इसे दिया है एल एम एन, एल एम एन, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। दूसरा बच्चा दिया इसने इस टाइप का, ये दिया है इसने एक्स वाई जेड,
इसने पहले दिया 3.4 सेंटीमीटर बच्चों, ये ऑल आर द इन द सेंटीमीटर, ये मैं भूल जाना लिखना। ये 11 1/4 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 11.112 मिलीमीटर। देखो बच्चा ये भी मिलीमीटर है। अब देखो इसमें तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या बोला है। सबसे पहले, इससे पहले हम देखते हैं, ये पूछा है ट्राइंगल LMN के कोंग्रुएंट होगा कौन सा ट्राइंगल। तो कोंग्रुएंट बाद में लिखेंगे हम, कौन सा ट्राइंगल होगा, पहले हमें कोंग्रुएंट करना पड़ेगा। अब इसने पूछा है साइड बताओ हमारे पास कौन कौन सी, ये कह रहा है LM के इक्वल कौन सी साइड होगी, MN के इक्वल कौन सा साइड होगा। जब हमारी ये 6 चीजें पूरी हो जाएंगी तब हम उसे कोंग्रुएंट लिखेंगे इस बार, और MN के कौन सी साइड। अब इसने दूसरी चीज बोली है एंगल L के बराबर क्या होगा, एंगल M के और एंगल N के बराबर। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले यहाँ हम निकालेंगे। देखें यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 63/4। इसे कैसे करेंगे बच्चों बताओ, इसे कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसे, इसकी पहले सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना आएगा, कितना आएगा, इसे, ये है आपका सेंटीमीटर, अगर हम इसे मिलीमीटर में बनाएंगे तो ये आएगा अपना 67, 27 67.5 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसे करेंगे 11 से 1/4 तो ये कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा हमारे पास 112.5 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए, समझ गए, क्यों आया समझ में, नहीं आया, चलो मैं समझाता हूँ इसे क्यों नहीं, क्यों होगा ये ऐसा। अगर आपको नहीं आया था तो मिलीमीटर ये आपने 6th-7th क्लास में पढ़ेगा। 6.35 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6.75 होता है, ये सेंटीमीटर है, इसे हम मिलीमीटर में बदलने के लिए इसमें 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, कितना जाएगा 67.5, इसमें 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 6.75 इंटू में 10, तो ये आ जाएगा, ये आया आपका मिलीमीटर, बना दिया। अब ये हमारा ये 11.14 को हम क्या लिखते हैं बच्चों, 11.25 लिखते हैं, इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 112.5, क्या आ जाएगा ये मिलीमीटर। तो ये बराबर हो गया इसका, तो ये चीज बराबर होगी इसकी। अब सबसे पहले देखें साइड एंगल M का तो हमें पता है ये 90 डिग्री है, तो एंगल M इक्वल टू एंगल Z, समझिए सबसे पहले। अब 6.34 यानी ये कितने बराबर होगी हमारे अपने पास 67.5 मिलीमीटर, ये किसके बराबर है LM कि किसके बराबर है ZY के, तो ये साइड ZY के बराबर है। ठीक है, अब MN किसके बराबर है ZX के। ठीक है बच्चों, अब ये वाले साइड किसके बराबर होगी ZY, MN के बराबर हो जाएगा ZY, सॉरी MN के बराबर हो जाएगा आपका XY, साइड बराबर 112, अगर हम इसे करेंगे 112.5 मिलीमीटर, ये से इसके बराबर हो गए। अब एंगल देखें, एंगल Z तो हमें पता लग गया एंगल M के बराबर होता है, एंगल X किसके रिलेटेड है XZ और XY के, है ना, कौन साइड है 112 आ रही है, तो 112 किधर है ये, तो एंगल N, तो एंगल L, ये वाला एंगल के दोनों साइड क्या है, तो एंगल Y। ठीक है बच्चों, और ये एंगल Y और Z है, ये एंगल X, तो ये हमारे हो गया हमारा पूरा, तो ये हमारी क्वेश्चन पूरा हो गया, क्वेश्चन भी पूरा हो गया, एक्सरसाइज भी पूरी होगी। तो एक्सरसाइज थी बच्चों हमारी 11A, सेल्फ प्रैक्टिस 11A। ठीक है बच्चों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तो बच्चों मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है,
इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगता, सिर्फ सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी किसी भी क्लास का अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, पढ़ना हो, तो हमें कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, मिलते हैं फिर, ओके बाय।